मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो हमेशा अपनी जिद पर अड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्य देव 17 सितंबर को अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि को छोड़ करके अपने पुत्र बुध देव की उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे सूर्य देव का यह राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आपके जीवन में सूर्य महाराज आने वाले 17 अक्टूबर तक क्या क्या बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं कैसा रहेगा सूर्य का यह राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए। तो देखिए दोस्तों, सूर्य देव जो होते हैं ना, वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। इस दुनिया में सूर्य देव के बिना कोई भी कार्य संचालित नहीं हो सकती। मतलब सूर्य देव ही वह ग्रह हैं जो इस दुनिया में हर कार्य को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसलिए सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। सूर्य देव ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक न सिर्फ हमारी आत्मा के कारक होते हैं, बल्कि यह हमारे जीवन में आत्मसम्मान, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास, आपकी आत्मशक्ति, इच्छा शक्ति, प्राण शक्ति, प्रसिद्धि और कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप कितना सफलता प्राप्त करेंगे, सूर्य महाराज ही इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य देव बलवान अवस्था में होते हैं तो वह व्यक्ति आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस झलकता है, जिसकी वजह से वह हर कार्य को करने में सक्षम होता है, तत्पर होता है। इसके अलावा वह व्यक्ति निरोगी होता है, क्योंकि सूर्य देव को आरोग्यता का कारक ग्रह कहा गया है। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य देव बलवान अवस्था में होते हैं तो उस व्यक्ति का शरीर मजबूत और फिट रहता है। इसके साथ ही उस व्यक्ति को समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और विशेष सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों, सूर्य देव का हर व्यक्ति की कुंडली में बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो दोस्तों देखिए, 17 सितंबर के दिन सूर्य महाराज जो आपके जीवन में आपकी सफलता के कारक होते हैं, वह अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि को छोड़ करके अपने पुत्र बुध देव की उच्च राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर पहले से ही मंगल महाराज गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में कन्या राशि में मंगल और सूर्य की युति बनेगी, जो आपके लिए कई मायनों में सकारात्मक साबित होगा। तो दोस्तों, सूर्य देव की इस गोचर काल का विश्लेषण करके आप लोगों के लिए 3 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है। पहली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके लग्न भाव से संबंधित है, क्योंकि सूर्य महाराज इस समय आपकी राशि में ही यानी कि कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यह जो लग्न होता है ना, यह आपके हेल्थ को इंडिकेट करता है, आपके स्वास्थ्य को। आप अपने जीवन में कितना सुखी रहेंगे, कितना सफलता हासिल करेंगे, आपको अपने जीवन में लोगों का कितना साथ देखने को मिलेगा, आपका शरीर कितना साथ आपका देगा, इन सभी चीज़ों के बारे में विचार आपके प्रथम भाव से ही किया जाता है। और काल पुरुष की कुंडली में सूर्य महाराज जो होते हैं वह पंचम भाव के अधिपति बनते हैं, जो यहाँ से त्रिकोण होता है, और यहाँ पर मंगल पंचम लग्न भाव के अधिपति बनते हैं काल पुरुष की कुंडली में। तो ऐसे में सूर्य और मंगल का आपके लग्न भाव में गोचर करना यानी कि प्रथम भाव में गोचर करना आपके व्यक्तित्व को इस समय समाज में निखारने का कार्य करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो भी कार्य आप करते हैं उस कार्य की मदद से इस समय आपको समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होने वाली है। आपका व्यक्तित्व इस समय समाज में फैलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके स्वास्थ्य में कोई समस्या पुराने समय से थी तो उस समस्या से आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। इस समय आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी
मजबूत देखी जा सकती है, जिसकी वजह से कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। इसके अलावा सूर्य देव को सरकारी नौकरी का कारक ग्रह कहा जाता है। अगर आप लगातार सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सूर्य देव की इस गोचर काल के दौरान आप थोड़ा एफर्ट करते हैं तो आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है, अगर वैकेंसी निकलती है और आप वहाँ पर अप्लाई करते हैं, पेपर दिलाते हैं तो। इसके साथ ही दोस्तों जो सूर्य देव होते हैं ना, वह हमारे जीवन में जो हमारे रोशनी के कारक होते हैं, आँखों की जो रोशनी होती है, तो यहाँ पर जब बैठते हैं तो वह आँखों की रोशनी में थोड़ी कमी लाने का प्रयास करते हैं, बाल में झड़ने की समस्या दे देते हैं। इसलिए इस समयावधि में थोड़ा इन चीज़ों को लेकर के आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके सप्तम भाव से संबंधित है, क्योंकि सूर्य महाराज की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, जो सप्तम स्थान होता है वह आपके जीवन में आपके दाम्पत्य का, आपके पार्टनरशिप का, डेली इनकम का, यार दोस्त का, साथ ही साथ कहीं ना कहीं सप्तम भाव ही वह भाव होता है जो आपके जीवन में आपके लिए रक्षा का कार्य करता है। तो ऐसे में सूर्य देव जब सप्तम भाव में दृष्टि डालते हैं तो यह जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए तो फायदेमंद साबित होगा। नौकरी बिजनेस करने वाले जातकों के लिए सूर्य देव का सप्तम भाव में दृष्टि डालना बहुत ही बेहतर रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में सूर्य की दृष्टि मतभेद उत्पन्न कर सकती है। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सूर्य की दृष्टि ही नहीं पड़ रही है बल्कि मंगल की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। इसलिए दोस्तों इस समयावधि में आपको अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके दाम्पत्य जीवन में सूर्य और मंगल दोनों मिलकर के इस समयावधि में तांडव मचा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपकी डेली इनकम काफ़ी बेहतर रहेगी, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों के दोनों सफलता के कारक ग्रह कहे जाते हैं और जहां दृष्टि डालते हैं उससे संबंधित भौतिक चीज़ों में वृद्धि कर देते हैं। तो आपकी डेली इनकम बेहतर रहेगी। कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो उसमें लाभ मिलेगा, सरकार से जुड़ करके कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की तो प्राप्ति होगी ही होगी, साथ में आपके वेतन में भी वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही दोस्तों जो सप्तम स्थान होता है यह आपकी यार दोस्तों का होता है। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इस समय कर सकते हैं, आपको लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए तीसरी जो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है वह आपके द्वादश भाव से संबंधित है, क्योंकि सूर्य महाराज आपके द्वादश भाव के अधिपति बनते हैं और आपके द्वादश भाव के अधिपति बन के आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों जो द्वादश स्थान होता है वह आपके जीवन में आपके खर्चों का, आपके कोर्ट कचहरी का, आपके जो कहीं ना कहीं निवेश को भी इंडिकेट करता है। इसके अलावा अस्पताल का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो अभी तक आपने जो अस्पताल के चक्कर काटे हैं किसी समस्या को लेकर के, कोई बीमारी को लेकर के, तो वह समस्या दूर हो जाएगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला लंबे समय से पेंडिंग में पड़ा हुआ है तो शायद संभावना है कि सूर्य देव की कृपा से इस समय वह केस आपकी सॉल्व हो सकती है। तो वहीं दोस्तों जो द्वादश स्थान होता है यह कहीं ना कहीं आपके निवेश का भी प्रतिनिधित्व करता है और यहाँ पर पहले से बुद्ध महाराज बैठे हुए हैं जो खुद मैनेजमेंट के कारक होते हैं। तो समझने का प्रयास कीजिए, इस समय सूर्य देव और बुद्ध देव मिल करके आपको ऐसी जगह पर निवेश कराने का प्रयास करेंगे जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा दोस्तों जो द्वादश स्थान होता है यह आपकी कुंडली का विदेश स्थान होता है। अगर आप विदेश से जुड़ करके कोई कार्य करते हैं, विदेश में बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से सूर्य का यह गोचर काल आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम साबित होने वाला है। आपको विदेश से संबंधित चीज़ों में लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे। तो वहीं आप अपने प्रसिद्धि के लिए, कुछ दिखावा के लिए कुछ खर्च कर सकते हैं, क्योंकि यह आपका खर्च का स्थान है और सूर्य यहाँ के अधिपति बन के आपके व्यक्तित्व में गोचर करेंगे। इसलिए सोच समझ करके खर्च करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों यह तो हो गई आपके लिए चंद्र राशि के आधार पर, नाम राशि के आधार पर सूर्य का कन्या राशि में गोचर का आपके जीवन पर प्रभाव। अब चलिए जान लेते हैं सूर्य देव की इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, नियमित रूप से सबसे पहले तो सूर्योदय से पहले सो करके उठ जाइए। उसके पश्चात सूर्य देव के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इसको 108 बार जाप कीजिए और सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए और हो सके तो रविवार के दिन ज़रूरतमंद लोगों की मदद कीजिए। इससे सूर्य देव का कन्या राशि में गोचर आपके लिए सकारात्मक साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।